हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ऑल गुड। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं आपका फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी। शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है? सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नंबर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस ऑफ नंबर है। सीक्वेंस ऑफ नंबर हमारा कोई सा भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह चलता जाएगा। तो हमारा एनी सक्सेसिव नंबर का क्या मतलब है? एक के बाद जो दूसरा नंबर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। ये सब किसी भी हम दो नंबर्स को ले लेंगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा हमेशा एक ही नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। उसको हम बोलते हैं एपी सीरीज। ठीक है, ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ये हमेशा 2 रहेगा। अब ये 2 निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर इसी नंबर को 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2 इसी तरह अगर चलता जाएगा तो यहाँ पे हम देखेंगे किसी भी दो नंबर के बीच में यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2, क्योंकि सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को हम माइनस कर रहे हैं। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर में से सेकेंड को माइनस कर रहे हैं, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। ये सारे कॉमन डिफरेंस जो -2 हो जाएंगे। अगर यही हमारा नंबर होता, टू 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 बहुत हो गया, देखते हैं 5, 5, 5, 5। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। तो इसीलिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा जनरल फॉर्म, हमारा जो फर्स्ट टर्म हमेशा होता है 5, 10, 15, 20, ये इस तरह चला जाएगा। तो अगर ये हमारा सीरीज है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा 5 हो रहा है। हम पहले टर्म को हमेशा ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला जो टर्म हो गया वो ए हो गया। दूसरा हमारा टर्म क्या हो रहा है? ए प्लस डी। 5 + 5 करने के बाद 5 हमारा कॉमन डिफरेंस है, इसको ऐड करने के बाद हमें दूसरा टर्म मिल रहा है। ठीक है, सेम ये हो गया ए प्लस डी। अब इस टर्म में डी ऐड करने के बाद हमें थर्ड टर्म मिल रहा है, मतलब हमारा थर्ड टर्म हो गया ए प्लस 2 डी। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। इसके बाद हमारा फोर्थ टर्म क्या हो गया? ए प्लस 3 डी। अगर ऐसे ही हम आते जाएं तो हमारा एक जनरल फॉर्म, हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा? ए। अब यहां देखो, फोर्थ टर्म में हम डी के सामने एक कम नंबर लिख रहे हैं सब जगह। थर्ड टर्म में 2 है, सेकेंड में 1 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 3 है। इसी तरह अगर nth टर्म हम लिखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? n-1 डी। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला बन गया nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारी सीरीज अगर कोई भी होगी तो हमारी सीरीज कैसे बनेगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ऐसे कर करके nth टर्म क्या होगा? ए प्लस n-1 डी। ठीक है, ये हमारा एक जनरल फॉर्म है। हमें एक जनरल टर्म क्या मिला? ए प्लस n-1 डी, ये है हमारा nth टर्म। ठीक है, अब देखिए हमारी जो सीरीज है वो फाइनाइट सीरीज भी हो सकती है और इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकती है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज कौन सी होगी? अगर मैं किसी भी नंबर को 3, 6, 9, 12 अगर ऐसे डॉट डॉट करते हैं तो ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज है। यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे ये हमें पता चल रहा है कि नंबर आगे कहीं तक भी जा सकता है जो फिक्स नहीं है। अगर इसी सीरीज को
मैं कुछ इस तरह लिख दूं 3, 6, 9, 12 और यहां पे डॉट, तो ये हमारा जो सीरीज है यही तक है। तो ये हमारा एक फाइनाइट सीरीज हो गया, मतलब एक जगह मैं उसको स्टॉप कर दूं तो यहाँ पे ये फाइनाइट सीरीज बनेगा। ठीक है, अगर हमारी फाइनाइट सीरीज है तो जो हमारा nth टर्म होगा वही हमारा लास्ट टर्म होगा। तो हमारा लास्ट टर्म क्या मिलेगा, लास्ट टर्म मिलेगा a प्लस n-1 d। ये हमारा nth टर्म भी होगा और लास्ट टर्म भी होगा। अब हमारा आता है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, ये क्या होगा, एस एन से डिनोट करेंगे इसको, n/2 ब्रैकेट में वॉइस ऑफ a प्लस n-1 d। क्लियर है यहां तक। अब यहां से देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस n-1 d, इतना लिख सकते हैं। और अगर यहां पर इस टर्म को हम ध्यान से देखें तो ये हमारा लास्ट टर्म निकलता है जब हमारी फाइनाइट सीरीज होती है। तो अगर हमारा सीरीज, अगर हमारे क्वेश्चन में आपका लास्ट नंबर दिया हुआ है तो फिर सम क्या हो जाएगा, सम Sn n/2 a प्लस l वेन, ध्यान दीजिए यहां पे कंडीशन होगा, वेन लास्ट टर्म इज गिवन। जब लास्ट टर्म दिया होगा तो ही हमारा ये वाला आंसर आएगा। हम एक एपी सीरीज लेते हैं 2, 6, 10, 14, 18, 22, ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारा ए क्या होगा, a इज इक्वल टू 2 है, एंड डी हमारा क्या है, यहाँ पे d इज इक्वल टू 4 है। अब इसी से हम लोग सारे कैलकुलेट करते हैं। देखें सम ऑफ nth टर्म, मान लीजिए हमसे पूछा जाता है सम ऑफ 50 टर्म्स बताइए, तो हमारा क्या आएगा 50/2 ट्वाइस ऑफ a यानी 4 प्लस 49 इंटू 4, यही होगा। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 4 है। अब इसको कैलकुलेट करो, 25, 4 प्लस 196। अब यहां से 25 मल्टीप्लाइड बाय 200, ये कितना आएगा हमारा 50 मीन्स 5000, ये हमारा आंसर होगा। एक हमारा एपी सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे चला जा रहा है। यहां पे हमारे ए क्या मिलेगा, हमें ए इज इक्वल टू 5, डी कितना है हमारा 5। अब अगर हमें बोलता है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कितने टर्म तक लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें बोलता है कि इसका 10th टर्म कौन सा होगा। तो 10th टर्म हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो A10 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा कितना है 5 प्लस 10th टर्म के लिए 9 इंटू 5, कितना हो जाएगा ये 50, मीन्स हमारा 10th टर्म कौन सा होगा 50, ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स ये था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन क्लास। इसके जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।